कौन है मैं नाम तो नहीं लूंगी। आज उसने सामने से मैसेज किया है कि आपका अकाउंट अभी भी कैसे चल रहा है। अगर मेरी फैमिली और मेरे मम्मी पापा सपोर्ट में हैं तो दुनिया वाले आस पड़ोस वाले कुछ भी कहें, मुझे किसी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी को मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहने में प्रॉब्लम है तो वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भी ना आए। वो कुछ भी ऐसा बवाल वगैरह नहीं करना है जिसको सीधा अब तो मैं क्लियर वर्ड में बोलूँगी कि मुझे देखकर आप लोगों को जलन हो रही है, क्योंकि मुझे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, वो इसलिए क्योंकि जो गलती मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे की हूँ मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करें। अगर आप वो गलती करते हैं तो ये तो कंफर्म है कि आपका यूट्यूब चैनल आपके हाथ से बहुत ही ईजिली जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ, व्लॉग अपलोड करती हूँ, साथ ही साथ मैं इस पर डेली लाइव आती हूँ। ये है कि मैं डेली के डेली व्लॉग तो नहीं शूट कर पाती, व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन लाइव मैं इस चैनल पर डेली ही आती हूँ। इसमें हुआ ये कि परसों रात में जब मैं लाइव आई थी तो कुछ लोगों ने उसमें कमेंट किया कि दीदी हमें ब्लू दीजिए, दीदी हमें ब्लू दीजिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये ब्लू होता क्या है। तो उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि ब्लू मतलब हमारे जब हम लाइव आते हैं तो उसी में ऑप्शन रहता है ब्लू देने का। तो जो लोग हमें कमेंट करते हैं उनकी आईडी जो है वो ब्लू कलर की शो होगी, तो वो मैं उनको दे देती हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि ब्लू का मतलब होता क्या है। जब मैंने उनकी आईडी पे ब्लू दे दिया, उनकी आईडी ब्लू कलर की शो होने लगी, यानी वो कमेंट कर रहे थे तो ब्लू कलर का जो था उनका नाम वो शो हो रहा था ब्लू कलर से। तब मैंने उनसे पूछा कि चलो मैंने आप लोगों को ब्लू दे दिया है, अब इनके फ़ायदे तो बता दो कि इनके फ़ायदे क्या होते हैं। तो उन्होंने कहा कि दीदी इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप हमें ब्लू देंगी तो इससे आपके चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ज्वाइन करेंगे और आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो होगा। तो मैं ठहरी भाई बेवकूफ़, मैं भी उन लोगों की बातों में आ गई। मैंने ऐसे में ही 2-4 लोगों को ब्लू दे दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1 या 2 मिनट, 1 मिनट मुश्किल से मैंने रहने दिया। कुछ लोगों ने कहा कि दीदी हमारा हटा दीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं एक एक करके फिर सबके ब्लू को हटाने लगी। हटाने के बाद उसमें 2 लोग बच गए। 2 लोग जब बचे ना ब्लू हटाते टाइम, तो उसी टाइम कुछ लोगों के कमेंट आए, मैं वो कमेंट पढ़ने में बिज़ी हो गई। इतने में ही उन 2 लोगों ने, अब उन दोनों में से कोई एक कौन था या वो दोनों ही थे मैं ये कंफर्म नहीं बता सकती, उन 2 लोगों ने एक गेम खेला। तो जिनका ब्लू बच गया था उन्होंने क्या किया कि जितने भी लोग मेरी आईडी पे लाइव थे उन सभी लोगों को एक एक करके उसने ब्लॉक कर दिया। अब उसने एक एक करके किया कि एक साथ किया ये भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि जब मैं किसी के कमेंट का आंसर दे रही थी तो जैसे ही मैंने ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया बाकी कमेंट पढ़ने के लिए, क्योंकि कुछ कमेंट निकल गए थे, तो मैंने देखा कि इससे पहले जितने भी कमेंट सब लोगों ने कर रखे थे वो सारे अपने आप रिमूव हो गए। तो उस टाइम मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मुझे लगा कि सभी लोग प्लानिंग करके आए होंगे, क्योंकि मैं जब लाइव आती हूँ तो मेरी लाइव ऐसी नहीं होती है कि जिसमें मैं सिर्फ अपनी ही बातें बताऊँ या सिर्फ अपनी ही बातें करूँ। वहाँ सब लोगों की बातचीत होती है, जैसे हम अपने स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड्स सबसे मिलते हैं, उन सबसे लोगों से बातें करते हैं, सेम वैसे ही मेरी लाइव रहती है। तो सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तो सब लोग जब अचानक सबके कमेंट डिलीट हुए ना तो मुझे लगा कि शायद सब लोग प्लानिंग करके आए होंगे आज मेरी लाइव पे, और एक साथ वो लोग मेरी लाइव से निकल गए, वो भी बिना बताए। बाकी दिन तो सब लोग बताते थे कि अब हम जा रहे हैं या कोई भी लास्ट मैसेज करके वो लोग चले जाते थे, लेकिन उस दिन सबके कमेंट एक साथ रिमूव हुए और सब के सब एक साथ मेरी आईडी से चले गए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि वो लोग मेरी आईडी पे थे, वो लोग मेरी आईडी पे कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन एक भी कमेंट मुझे शो नहीं हो रहा था। ये सारे कमेंट मुझे शो क्यों नहीं हो रहे थे वो भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि जिसको भी मैंने ब्लू दिया, यानी जो 2 लोग बच गए थे उनमें से उन लोगों के हाथ में मेरा ये पूरा का पूरा अकाउंट चला गया। मतलब अब वो मेरे अकाउंट को पूरी तरीके से हैंडल कर सकते थे। तो यहाँ पर ब्लू देने का साफ साफ मतलब था, मैं आपको क्लियर यहाँ पर समझा देती हूँ कि ब्लू देने का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो होता है ब्लू देने का क्लियर मतलब होता है कि आपका अकाउंट किसी और के हाथ में देना, यानी आपकी लाइव पूरा अकाउंट नहीं, मतलब अगर आप लाइव वीडियो शूट करते लाइव में आते हैं तो आपका लाइव वो दूसरे के कंट्रोल में पूरा चला जाएगा। वो आपके लाइव में जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको वो हाइड कर सकते हैं, उनको ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर वो आप ही की आईडी पर से उनको कमेंट कर सकते हैं जो कि आपको पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, लेकिन वो कोई और कर रहा होगा। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो था वो सामने वाले के हाथ में चला गया। तो जब ये सारी चीज़ें मेरे अकाउंट पे हो रही थी तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे अकाउंट पे भी चल क्या रहा है। मुझे तो लगा वही सब लोग प्लानिंग करके आए और एक साथ चले गए। मैं नॉर्मल भी उस दिन लाइव को अपनी एंड करके फिर नेक्स्ट डे फिर से आ जाती, लेकिन जो लोग डेली मेरी लाइव से ज्वाइन होते उनमें से किसी एक
एक ने कमेंट किया कि सिस्टर आपके चैनल पे कुछ गड़बड़ हुई है, आप फटाफट अपने चैनल को चेक कीजिए। तो उन्होंने अपना नाम भी मेंशन किया, जो कि अभी मैं नहीं बोलूँगी। नाम भी मेंशन किया कि अपने चैनल को चेक कीजिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि हम सभी लोगों को आपके चैनल से ब्लॉक कर दिया गया। जबकि मैंने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया था। उन लोगों ने कहा कि हम लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं बट आप किसी का भी रिप्लाई नहीं दे रही है, तो आपके चैनल पे कुछ गड़बड़ हो गई है। उसके बाद फटाफट जो मेरी सेकंड आईडी थी, मैंने सबको वहाँ पर ज्वाइन किया। फिर उन लोगों ने बताया कि ये प्रॉब्लम है, आप जाके अपने चैनल पे चेक करो। फिर जब मैं चैनल पे जाके की चेक, तो वहाँ पर वाकई जितने लोग डेली में लाइव से ज्वाइन होते थे सभी लोगों को ब्लॉक कर दिया गया था, और उन्हीं लोगों ने ब्लॉक किया था जिन पर मुझे डाउट था। तो वो कौन से लोग थे, हालांकि वो तो मुझे पता चल गया है, और इसी टाइप के लोग आगे भी आते ही रहेंगे। तो उसके बाद मैंने सभी लोगों को वहाँ से ब्लॉक से हटाया। उसके बाद फिर मैं लाइव में आई। वहाँ पर आप सोच सकते हैं, जो मेरा 1 घंटा बीता था, जैसे मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई, तो मेरे हाथ पाँव बिल्कुल बुरी तरह कांपने लगे थे, और जो वो मेरा 1 घंटा बीता था ना, वो बहुत ही बुरा गया था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर आपको उनमें से किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो पहले आप उस चीज़ की नॉलेज लीजिए, तभी वो काम कीजिए। नहीं तो ऐसे में आप सामने वाले की बातों में आके अपने चैनल पे आप कुछ भी कर सकते हैं, और सामने वाला जो है वो आपका अकाउंट अपने अंडर ले सकता है। जैसा कि मेरा अकाउंट उस दिन चला गया था, वो लोग सभी को ब्लॉक कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, जो कि मुझे पता बिल्कुल नहीं चल रहा था, लेकिन सबको तो यही लग रहा होगा कि मैं ही अपनी आईडी पे वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। वो तो टाइम रहते मुझे पता चल गया, और उन लोगों ने मुझे बता दिया। उन लोगों को तो मैं अभी भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे बताया, और जिन्होंने मुझे फिर ये भी बताया कि इसको कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी मत कीजिए अपने चैनल पे, नहीं तो आपका चैनल आपके हाथ से बहुत ही आसानी से जा सकता है। क्योंकि अगर आप बहुत ही छोटे लेवल से हैं तो भी आप बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं, बहुत बड़े लेवल से हैं तो भी आप बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास वाले जो होते हैं ना, उनको तो भाई हर चीज़ में मेहनत करनी ही होती है। उसकी वायरल होना नहीं होना अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ से खुशी मिलती है, वो काम आप कर रहे हैं, उसमें कोई लोग सामने से आके ऐसे टांग अड़ाएंगे ना, तो वो चीज़ बहुत बुरा होता है। लेकिन मैं तो अपने चैनल पे सिंपल तरीके से लाइव आती थी, तो उसमें मुझसे लोगों को क्या प्रॉब्लम था कि लोगों ने सभी को ब्लॉक कर दिए। तो हालांकि उसका भी पता चल गया है कि वो कौन है। मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन मैं जानती हूँ, तो बहुत अच्छी तरीके से जानने लगी हूँ कि आखिर वो है कौन। क्योंकि आज उसने सामने से मैसेज किया है कि आपका अकाउंट अभी भी कैसे चल रहा है। तो भाई यहाँ पर देख लो, अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो मैं अभी आई हूँ, अभी मेरी स्टार्टिंग है। ये बोल सकते हैं कि 1 महीने से मैं कंटिन्यू हूँ अपने इस चैनल पे। तो 1 ही महीने के अंदर लोगों में इतनी जलन होने लगी है कि मेरे चैनल के पीछे पड़े हुए हैं। इससे पहले तो मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में भी लोगों ने तहलका ही मचा रखा था। चाहे जब मैं 10 साल की थी तब से लेकर अब तक हर चीज़ को मैं समझ रही हूँ कि लोग क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहते हैं, या फिर वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक एक चीज़ पर मुझे रोकने की कोशिश की, एक एक चीज़ पर। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर ब्लॉग बना दूँगी, वो भी प्रॉपर अच्छी तरीके से, वो भी बिना नाम लिए। क्योंकि जब मैं 10 साल की थी, मेरे कॉलेज से लेकर, मेरे स्कूल से लेकर कॉलेज जाने तक, घर में रहने से लेकर बाहर जाने तक, हर एक एक चीज़ पे उन लोगों ने रोक टोक की है। तो मैं बस इसमें इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर मेरी फैमिली और मेरे मम्मी पापा सपोर्ट में हैं, तो दुनिया वाले, आस पड़ोस वाले कुछ भी कहें, मुझे किसी का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर किसी को मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहने में प्रॉब्लम है, तो वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भी ना आए। वो लोग अपने घर में खुश रहे, मैं अपनी जगह पे खुश हूँ। मेरे अकाउंट में मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोग रहे, जो कि 10-12 लोग हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उन्हें अगर वैसे लोग अगर आगे चल के बुरे लोग आएंगे, तो अच्छे लोग भी बहुत आएंगे। तो मैं अच्छे लोगों के साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। धीरे धीरे बढ़ूँगी, पर अच्छी तरीके से बढ़ूँगी। बुरे लोगों के साथ रहकर मुझे कुछ भी ऐसा बवाल वगैरह नहीं करना है जिससे कि मेरा चैनल गंदा सा हो। अपने चैनल को मुझे बिल्कुल भी गंदा नहीं करना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे अकाउंट से जा सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम हो, मुझे देखकर जलन होती हो। सीधा अब तो मैं क्लियर वर्ड में बोलूँगी कि मुझे देखकर आप लोगों को जलन हो रही है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि परसों जो थी, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, यहाँ पर वो रिया नाम की लड़की थी जो मेरे अकाउंट पे पूरा कंट्रोल कर रही थी। तो रिया नाम से कौन था वो भी मुझे पता चल गया। थी तो वो लड़की तो बिल्कुल नहीं थी तो वो लड़का ही। इसलिए मैं कह रही हूँ, आपको मेरे अकाउंट पे आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में खुश रहिए, हम अपनी जगह पे खुश हैं। मेरे साथ बहुत सारे अच्छे लोग हैं। अगर मेरी फैमिली सपोर्ट में है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छे लोग सपोर्ट में हैं, तो आप जैसे बुरे लोगों से मेरा तो भाई कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चलिए, मैं इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब था कि
आप लोग ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि एक ही बार में आपकी पूरी की पूरी मेहनत ख़राब हो जाए। हालाँकि मुझे पता है कि जिसने मेरा अकाउंट जो था डिलीट करने के ऊपर लगे हुए थे, वो मैं जान चुकी हूँ कि वो कौन है। ऐसे लोग थे जो बचपन से लेकर अब तक मुझे परेशान करते आए हैं। अब हम थोड़ा बहुत खुश हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो अपने घर में रहे, हम अपने घर में खुश हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसी कोई भी गलती ना करें। कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो पहले उसकी नॉलेज लीजिए, उसके बाद आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।